विक्रमी संवत 1633 ज्येष्ठ सुदी द्वितीया 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी और खमनौर के बीच दोनों सेनाओं का घनघोर संग्राम आरंभ हुआ। कुंवर मान सिंह मोलेला में ठहरा हुआ था। लड़ाई के दिन बहुत सवेरे वह अपने 6000 जवानों के साथ आगे आया और युद्ध के लिए पंक्तियां संगठित की। महाराणा प्रताप सिंह की सेना सचल दस्ते की तरह थी जो स्वयं आगे बढ़कर लड़ सकती थी। सेना के आगे के भाग का नेतृत्व हाकिम कासूर के हाथ में था। उनकी सहायता के लिए समलूर के चुंडावत किशनदास, सरदारगढ़ के भीम सिंह डोडिया, देवगढ़ के रावत सांगा और बदनौर के रामदास राठौड़ नियुक्त किए गए थे। दक्षिण पार्श्व में राजा राम शाह तंवर, उनके 3 पुत्र एवं अन्य चुने हुए भी रखे गए थे। भामा शाह तथा ताराचंद दोनों भाई भी यहीं नियुक्त किए गए थे। वाम पार्श्व झाला मान सिंह के अधीन था। उनकी सहायता के लिए सादड़ी के झाला बिद्दा, जिन्हें झाला मान के नाम से भी जाना जाता है, तथा सोनगरा चौहान मान सिंह नियुक्त किए गए। महाराणा प्रताप ठीक बीच में थे। सबसे पीछे की तरफ राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, महता रतन चंद, महासन्नी जगन्नाथ, केशव तथा जैसाचारण नियुक्त किए गए थे। महता, पुरोहित एवं चारण विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेना के साथ रहते थे, किंतु समय आने पर तलवारें उठाने में भी पीछे नहीं रहते थे। दोनों ओर से सेनाओं को सजा लेने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे की पहल की प्रतीक्षा करने लगे। मान सिंह हल्दीघाटी के निकट तो आ गया था, किंतु उसकी हिम्मत आगे बढ़कर महाराणा पर आक्रमण करने की न हुई। वह जानता था कि प्रताप सिंह के भील सैनिक हर पहाड़ी पर तीर कमान लिए बैठे हैं। यदि वह अपने स्थान से हिला तो उसके सैनिक बात ही बात में मार दिए जाएंगे। इसलिए वह चाहता था कि प्रताप मान सिंह पर आक्रमण करे और मान सिंह के घुड़सवारों, हाथियों और पैदलों की सेना के जाल में फंस जाए। यह पहाड़ी क्षेत्र था जिसमें अकबर की तोपें अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो सकती थी। इसलिए भालों से लड़ने वाले गुहिलों के सामने तलवारों से लड़ने वाले कछुआओं को भेजा गया था। मान सिंह अपने पुराने स्वामियों के बल को भूला नहीं था, इसलिए आगे बढ़कर आक्रमण करने की भूल कदापि नहीं कर सकता था। उधर मान सिंह सेना सजाकर खड़ा था और इधर महाराणा प्रताप सिंह अपनी भूमि पर शत्रु की सेना को पंक्तिबद्ध हुआ देखकर क्रोध से उबल रहे थे। वे शत्रु के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने को उत्सुक थे। जब डरा हुआ मान सिंह अपने स्थान से नहीं हिला तो प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर धावा बोलने का निर्णय लिया। आखिर वे भी एक खुमार थे और खुमार की तरह अपने शत्रुओं से निपटना जानते थे। सूर्यदेव आकाश की मुंडेर पर चढ़कर हल्दीघाटी में हो रही हलचल को देखने का प्रयास कर ही रहे थे कि अचानक हल्दीघाटी में हर हर महादेव और जय भवानी का उद्घोष हुआ और प्रताप की सेना मान सिंह की सेना की तरफ दौड़ पड़ी। भाले चमक उठे और बख्तरबंदों की जंजीरें खनखना उठी। रणभेरी बजने लगी और घोड़ों ने जोर जोर से ही निनाना आरंभ कर दिया। हाथी भी अपनी विकराल सुंडे उठाकर चिंगाड़ उठे। एक खुमान अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से रहित करने के लिए अपना भाला उठाए मल्लेच सेना का काल बनकर दौड़ पड़ा था। आकाश में मंडराती चीलों, अरावली की टेकरियों पर डेरा जमाए गिद्धों तथा पेड़ों के झुरमुट में छिपे सियारों, जंगली कुत्तों तथा भेड़ियों में भी उत्साह का संचरण हो गया। अभी मान सिंह के सिपाही भौचक्के होकर स्थिति को समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि महाराणा प्रताप के योद्धा एकाएक मान सिंह पर आक्रमण करने लगे। जिस प्रकार में एक समूह जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार उन योद्धाओं ने बाणों, तलवारों और भालों आदि की वर्षा कर दी। जिस प्रकार सिंह महान हाथी को मारने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार महाराणा पक्षीय योद्धाओं के प्रताप को देखकर राजा मान ने अपनी सेना को युद्ध के लिए ललकारा। रणवाद्य तथा चारण गायक मिलकर वातावरण को बड़ा उत्तेजक बनाए हुए थे। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगल सेना पर सीधा आक्रमण किया था। उस समय मुगलों की सेना हल्दीघाटी के प्रवेश स्थान की पगडंडी के उत्तर पश्चिम के मैदान में लड़ने के लिए खड़ी थी। महाराणा का आक्रमण इतना जबरदस्त था कि मुगलों के आगे की सेना का अगला भाग, उनका दाहिना एवं बीच का दस्ता संकट में पड़ गया। महाराणा की सेना बहुत छोटी थी। उनके पास न तो गौथल सेना थी और न पीछे का कोई दस्ता था जो उनकी आरंभिक सफलता का लाभ उठाता। अतः महाराणा ने शत्रु के मध्य की सेना तथा बाएं अंग की सेना को हराने के लिए हाथियों से प्रहार किया। इस प्रकार पहली मुठभेड़ में महाराणा ने मुगल सेना पर अपनी दाग बना ली थी। दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सीरीज का यह 10वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।